डूंगरपुर उपद्रव मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। पिछले 24 घंटे से यहां पर बवाल जारी है। आगजनी और पथराव कर रहे हैं लगातार उपद्रवी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को पीछे खदेड़ दिया है। कई किलोमीटर तक पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। डूंगरपुर मामले को लेकर सीएम 1 घंटे बाद यानी शाम 5 बजे वार्ता करने वाले हैं। मामले में प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करेंगे। वार्ता में कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। डूंगरपुर के विधायकों के संग वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान मंत्री अर्जुन बामनिया, बीटीपी विधायक राजकुमार रोत शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम ने शांति बनाए रखने की अपील की है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से यही स्थिति बनी हुई है डूंगरपुर की, और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां कैसी स्थिति है। पिछले 24 घंटे से यह बवाल जारी है और लगातार आपको बता दें कि परिस्थिति वहां की क्या है, वहां से क्या अपडेट है, पल पल का आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। और यह कल शाम से ही स्थिति यहां पर बन गई थी, क्योंकि यहां पर हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए। मांग जो है, इनकी मांग यह है कि 1167 पदों पर जो भर्ती हो वो सिर्फ एसटी वर्ग का हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसको लेकर के इन उपद्रवियों ने उपद्रव करना शुरू किया। दरअसल पहले ये सभी शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। 18 दिनों से धरने पर बैठे थे। कल अचानक से यहां पर करीब 1000 के करीब अभ्यर्थी इकट्ठा होते हैं और उसके बाद पुलिस पर पथराव इन्होंने शुरू कर दिया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार पुलिस भी स्थिति को कंट्रोल करने में वहां पर जुटी हुई है, लेकिन कई किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया इन पुलिस वालों को इन उपद्रवियों ने। लगातार पत्थरबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। कई होटलों में तोड़फोड़ की गई है, यहां तक कि लूटपाट की गई है। तो ये डूंगरपुर से तस्वीरें। पुलिस के कई वाहनों में इन उपद्रवियों ने आग लगा दी। आग की लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ गए। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर के अब से 1 घंटे बाद 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वार्ता करने वाले हैं प्रतिनिधिमंडल से। जयेश पवार हमारे सहयोगी लगातार वहां से पल पल अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयेश, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पे? जी सुमित, मैं बताना चाहूँगा इस वक्त हम उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा कस्बे में हैं, जहाँ पर उपद्रवियों ने जो है पुलिस को मोतली मोड़ के पुल से करीब 2 किलोमीटर उदयपुर ज़िले तक यानी कि खेरवाड़ा कस्बे तक खदेड़ दिया है। अभी जो पुलिस जाब्ता है खेरवाड़ा कस्बे के अंदर है। यहाँ के बाजार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। लोगों में खौफ का माहौल है, क्योंकि जिस प्रकार से उपद्रवी जो है वो लूटपाट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो लोगों में घबराहट सी है। और जो खेरवाड़ा कस्बे के अंदर भी जो उपद्रवियों द्वारा कुछ गाड़ियां जलाने की भी सूचना आ रही है, और बड़ी संख्या में जो उपद्रवी है पत्थरबाजी करते हुए। पुलिस को हमेशा आमतौर पर देखा जाता है कि पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ती है, लेकिन आज डूंगरपुर में सुबह से उल्टा हो रहा है। उपद्रवी पुलिस को खदेड़ रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक तरह से शर्म की बात है कि इतना भारी लवाजमा हथियार होते हुए भी पुलिस जो है वो लगातार उपद्रवियों से पीछे हटते हुए भागती हुई नजर आ रही है। और मैं कैमरामैन जमाल को कहूँगा दिखाएं किस प्रकार से लोगों में खौफ है। बाजार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, हाईवे सुनसान पड़ा है, और जो उपद्रवी है वो अभी खेरवाड़ा कस्बे में जो आबादी भी है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, हालात विकट होते जा रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, वो कोई भी उनके पास भी कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है रास्ता कि इस आंदोलन को, इस उग्र प्रदर्शन को कैसे रोकें। कोई अंत इसका नज़र नहीं आ रहा है। जो शाम को सीएमआर में बैठक होनी है इस मुद्दे को लेकर के, सारी नज़रें जो हैं वो उस बैठक पर टिकी हुई है। उसके बाद ही इस पता चलेगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। जयेश, सुमित नहीं, मैं अभिषेक बोल रहा हूं। एक और चीज, इसमें 2 बातें हैं। एक तो सीएमआर में जब बैठक होनी है, यह तय हो गया कि अब बैठक होगी। मुख्यमंत्री खुद जब इस मामले का संज्ञान ले चुके हैं, प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से वार्ता करने वाला है, उसके बाद इस तरीके
से अगर पथराव और इस तरीके से वहां पे उपद्रव किया जा रहा है तो इसके मायने क्या हैं? दूसरी बात यह कि पुलिस क्या पूरी सख्ती के साथ इस पर कंट्रोल करने में नहीं जुटी है कि इतने भारी लवाजमे के बावजूद कंट्रोल नहीं कर पा रही है पुलिस? जी बिल्कुल, शासन प्रशासन जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फेल होता नज़र आ रहा है और उपद्रवी जो है उन्होंने पूरी तरीके से पहले 5 से 7 किलोमीटर पर उनका कब्जा था और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब वो उदयपुर ज़िले में भी घुस चुके हैं, खेरवाड़ा कस्बे तक आ चुके हैं। इससे जाहिर है कि जो शासन प्रशासन है, पुलिस है, इनके बस में अब कुछ नहीं रहा है। इनके पास जितना भी जो रबर बुलेट थी और आंसू गैस के गोले थे, हजारों की सैकड़ों की संख्या में कल से अब तक ये चला चुके हैं, लेकिन उपद्रवियों पर ये रबर बुलेट और जो आंसू गैस के गोलों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। उपद्रवी लगातार हिंसक होते जा रहे हैं और लूटपाट और आगजनी की वारदातों को जो है अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जयेश, यानी कि इनकी मांग सिर्फ वो शिक्षक भर्ती नहीं है। जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, शिक्षक भर्ती सिर्फ मांग नहीं रह गई है, इनको तो अपना एक तरीके से कहें कौन सी रोटी सेकनी है ये वो जाने। साथ ही साथ ये जो लूटपाट की बात सामने आ रही है, किस तरीके से आप अपनी मांग रख रहे हैं, ये भी तो बड़ा सवाल है। ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ था शिक्षक भर्ती में, एसटी वर्ग के लोगों को, अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने का था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो अपने उद्देश्य से भटक चुका है और भीड़ तंत्र के हाथ में जा चुका है। अब अभ्यर्थी जो है वो 1167 हैं और ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे 1167 यहाँ पे मौजूद हो, मामूली संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन भीड़ जो है वो हज़ारों की संख्या में है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब ये पूरा आंदोलन जो है और ये उपद्रव जो है नया रूप ले चुका है और काबू में नहीं आ रहा है। अभिषेक, क्या आपकी बात किसी प्रशासनिक अधिकारी से हुई है? वजह क्या है कि आप 24 घंटे तक इन उपद्रवियों को कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या सेना बुलानी पड़ेगी? हम जब से ये उपद्रव शुरू हुआ है तब से लगातार प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने कैमरे पर जो उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कैमरे पर साफ देखा गया कि उन्होंने किस प्रकार से मीडिया से बात करने से मना कर दिया। जब आईजी रेंज के अधिकारी जो है वो कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कलेक्टर और एसपी इस मामले में क्या बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको भी। जयेश, तो क्या पुलिस सख्ती बरत नहीं रही है, बरतना नहीं चाह रही है? समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभिषेक, मैं बताना चाहूँगा पुलिस जो है वो सख्ती बरत सकती है। आमतौर पर आंदोलन कई बार होते हैं, हमें अक्सर होते हैं और हमेशा पुलिस जो है वो सख्ती से निपटती है और जो आंदोलनकारी हैं, उपद्रवी हैं, उनको जो खदेड़ा जाता है। लेकिन डूंगरपुर में एक जो नई चीज़ निकल के आ रही है, देखा जा रहा है कि पुलिस जो है वो लगातार उपद्रवियों से बैकफुट पर चल रही है, लगातार पीछे जा रही है, क्योंकि अब ये जो मामला है वो जो नौकरियों का है वो वहाँ से निकलकर अब हिंसा तक आ गया है। अभी हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं किस प्रकार लोग भागे आ रहे हैं, फिर से एक बार हिंसा शुरू हो गई है। पुलिस का लोग भाग रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां, फिर लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर जो है वो पत्थरबाजी शुरू हो गई है और जो उपद्रवी हैं वो लगातार अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं और हाईवे पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करते हुए जा रहे हैं। अभिषेक, जयेश, आप खुद को भी थोड़ा सुरक्षित रखिएगा क्योंकि वहां पे हम देख पा रहे हैं पत्थरबाजी हो रही है, तो आप खुद की भी सुरक्षा का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गाड़ी के पास। जी बिल्कुल। जयेश, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस को पीछे हटना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या इन अधिकारियों ये अधिकारी क्या कंट्रोल करने की इनकी मंशा है क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या अब इस तरीके के प्रदर्शन के लिए यहां पे सेना को बुलाना पड़ेगा, सीआरपीएफ को बुलाना पड़ेगा? मतलब कैसे कंट्रोल कैसे होगा? अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए? 24 घंटे बीत चुके हैं।
जिस प्रकार से कल से घटनाक्रम चल रहा है और पुलिस के हाथ में स्थिति एक बार भी कंट्रोल में नहीं आई है, उससे जाहिर है कि पुलिस से अब जितना उदयपुर संभाग में जितना पुलिस लवाजमा है सारा यहाँ पे बुला लिया गया है। अब पुलिस विभाग के पास में इससे ज़्यादा कोई न तो जाब्ता है न कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो परिस्थितियाँ हैं वो संभाली नहीं जा रही हैं। इससे जाहिर है कि अब पुलिस के बस का ये मामला रहा नहीं है और बिना सेना बुलाए या कुछ फोर्स बुलाए यहाँ पर अब स्थितियाँ कंट्रोल करना कतई संभव नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जीप आपको दिख रही है, पुलिस जो है लगातार उपद्रवियों से भागती नजर आ रही है, बार बार पत्थरबाजी हो रही है और उपद्रवियों को कंट्रोल करना संभव नहीं हो पा रहा है। अभिषेक, जयेश, इस तस्वीर को देख करके कम से कम इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ वो भर्ती नहीं हो सकती है। जो उनकी मांग जिसको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, सिर्फ एक वो छोटी सी वो मांग तो नहीं हो सकती है। अब कम से कम इन तस्वीरों को देख करके ये लगता है। जी बिल्कुल, आंदोलन शुरू भर्ती के लिए हुआ था, लेकिन अब ये एक तरह से पूरा हिंसक हो चुका है। अब इसका मकसद भर्तियां कतई नहीं रह गया है, अब इसका मकसद कुछ राजनीतिक भी हो सकता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले में न तो बीजेपी कुछ बोल रही है, जो अभी सत्ता में कांग्रेस पार्टी है उनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी एक ही बात कर रहे हैं कि हम अभ्यर्थियों से जो उपद्रवी उनसे बात कर रहे हैं, समाधान हो जाएगा। लेकिन ये बातें कब सच साबित होंगी इसका कोई अभी अंत नहीं दिख रहा है। और जिस प्रकार से ये माहौल बन रहा है वो इस क्षेत्र के लिए आने वाले समय के लिए काफ़ी बुरा होगा। जयेश, ये जो उपद्रवी हैं उन्होंने हाईवे पर अभी अगर दायरा हम आपसे जाने कि कितने दायरे में इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है, जहां से पुलिस को भागना पड़ रहा है, कितने किलोमीटर का दायरा इन्होंने अपने अंडर में लिया हुआ है इन उपद्रवियों ने? अभिषेक, आज सुबह 7 बजे से हम लगातार अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से सारी चीज़ें लाइव दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुबह तक जो मोतली मोड़ का पुलिया है वहां तक पुलिस का डेरा था, कल शाम से लेकर के आज सुबह तक मोतली मोड़ तक पुलिस का डेरा था पुलिये पर। लेकिन अभी दोपहर बाद से जो उपद्रवी हैं और हिंसक हुए हैं और उस पुलिये पर कब्जा करते हुए आगे बढ़े हैं और 2 किलोमीटर और आगे बढ़ते हुए ये उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे तक पहुंच गए हैं। अब तक की बात करें तो 5 से 7 किलोमीटर तक का तो एरिया कल ही उन्होंने कवर कर रखा था और आज भी ये आगे बढ़े, तो कुल मिला करके अब ये 8 से 9 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो उपद्रवियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का एक भाग तो जो ये बीच का जो 9 किलोमीटर का एरिया है, 8 किलोमीटर का, उसके इस पार है और एक जो भाग है वो उस पार बिछीवाड़ा की तरफ है। वहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी है, लेकिन वो हम यहाँ पे इसलिए वहाँ की स्थिति के बारे में ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो समाचार मिले हैं उसके हिसाब से ये साफ है कि उधर भी ज़्यादा स्थितियाँ ठीक नहीं है। लेकिन ये जो बढ़ाव जो इनका हो रहा है वो इसी तरफ है, उधर वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे में जयेश, ये जो 8-9 किलोमीटर का जो एरिया है, जो दायरा है, इस दायरे के लोगों पर क्या बीत रही होगी, इसके बारे में भी ना तो प्रशासन सोच रहा है। दुकानें, आपने तस्वीरें दिखाई कि दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, लेकिन वो लोग जो दहशत में इस वक्त होंगे, उनके दहशत का क्या, इससे प्रशासन को, पुलिस को कोई लेना देना नहीं। 2 घंटे पहले तक जो माहौल था, जो हाईवे उपद्रवियों के कब्जे में था, उसमें कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ कुछ होटलें और पेट्रोल पंप थे। उपद्रवियों ने उन होटलों और पेट्रोल पंपों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन पिछले 2 घंटों में जो उपद्रवी आगे बढ़े हैं, अब ये क्या खेरवाड़ा के आबादी कस्बे तक आ चुके हैं। और जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया था कि खेरवाड़ा कस्बे में बाजार बंद है, भय का माहौल है, यहाँ अगर कुछ ज़्यादा लूटपाट या आगजनी होती है तो भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ेगा। और इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को ज़रूर सोचना चाहिए कि कम से कम आबादी क्षेत्र से इनको दूर रखें, ताकि ज़्यादा नुकसान लोगों को आर्थिक या किसी और रूप में नहीं उठाना पड़े। अब एक आखिर में एक सवाल जयेश आपसे पूछना चाहूंगा, एसपी साहब कहां हैं, डीएम साहब कहां हैं, उनका क्या इस वक्त वो हैं कहां?
एसपी साहब, डीएम साहब, उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर, सभी हमने जो अभी आपको पुलिस की गाड़ियां दिखाई, काफिले दिखाए, जिसमें ये आगे पीछे चल रहा है। कभी उपद्रवी आगे आते हैं, कभी पुलिस उनको खदेड़ती है, कभी उपद्रवी पुलिस को खदेड़ते हैं। उनका भी मूवमेंट उसी जो काफिले हैं गाड़ियों के, उसी के साथ चल रहा है। और वो भी पुलिस कर्मियों को कोई बहुत ज़्यादा निर्देश देने की स्थिति में नहीं है, ऐसा साफ महसूस हो रहा है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जयेश। नजर आप बनाए रखिए और अपनी सुरक्षा का भी पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस वक्त वहां जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से इन उपद्रवियों ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में एक तरीके से कहें तो ले लिया है और लगातार यहां पर पत्थरबाजी हो रही है, होटलों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक सिर्फ छोटी सी मांग जो है वो 1167 पदों की भर्ती को लेकर के तो नहीं हो सकती है, जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि क्या ये लोग शिक्षक बन सकते हैं, जिस तरीके से तोड़फोड़ लूटपाट कर रहे हैं। तो इसी बीच आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। की मांग ये थी, जनरल के जो लोग थे उनकी ये मांग थी कि हमें 60% से रिलैक्सेशन दिया जाए। एसटी के जो बच्चे थे उनका ये कहना था कि जब हमारी सीटें फुल हो गई तो जनरल कोटे की जो सीटें बची हुई हैं उसमें हमें 36% तक अलाउ किया जाए। इस मांग को लेकर के जब चर्चा चल रही थी तो जो एसटी के बच्चे थे, जो जनरल की सीटें बची हुई थी उसमें जो नियुक्ति 36% तक के लिए पाना चाहते थे, वो माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट की। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके हक में फैसला किया और जो जनरल के बच्चे थे जो अपने ही कोटे में 60% से 5% का रिलैक्सेशन चाहते थे, उन्होंने डीबी में जाकर के उस फैसले के खिलाफ अपील की। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये फैसला दिया कि न आप जनरल को रिलैक्सेशन दे सकते हो और न एसटी को 36% तक जनरल में आप ला सकते हो। ये सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ में है, उनको नौकरी देना चाहती है, लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा कि कानून कोई भी व्यक्ति से हाथ में नहीं ले सकता। कानून बड़ा है, उनकी मांग अगर जायज होगी तो टेबल पर बैठ करके वो हमको संतुष्ट कर दें, हम उनको नौकरी देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं करने वाले हैं, उनसे आगे बढ़ करके फैसला करेंगे। लेकिन अगर कानून हमें इजाजत नहीं देता है तो हिंसा के माध्यम से किसी प्रकार से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इस वक्त हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, देखिए, अब ये डूंगरपुर का मामला जो है, स्थिति वहां से लगातार हम दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से वहां पे हालात बेकाबू हो चुके हैं। जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर के अब एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि देरी हुई है चीजों में? बिल्कुल, देखिए, इंटेलिजेंस सहित जो स्थानीय स्तर की जो इंटेलिजेंस है और स्थानीय स्तर का जो पुलिस प्रशासन है, उससे जरूर ये कहा जा सकता है कि सूचनाएं समय पर पहुंचाने में चूक हुई है, रणनीतिक चूक जरूर हुई है। वरना वो लोग वहां पर अभ्यर्थी हैं, वो धरने पर बैठे हुए थे और उनकी इस प्लानिंग को पहले भांपने पाना अपने आप में इंटेलिजेंस सहित जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भूमिका पर गंभीर सवाल जरूर खड़े करता है। साथ ही जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद का जो सिलसिला शुरू किया गया था, अगर लोकल लेवल पर यह संवाद होता तो ये हालात इस तरह के नहीं बनते। सीएम इस पूरे मसले पर निगाह बनाए हुए हैं। रात को भी जो बीटीपी के विधायक हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा हैं, इन सब के साथ बैठ करके, मंत्री अर्जुन बामणिया के साथ बैठ करके और पूरे मसले का राजनीतिक हल किस तरह से निकाला जाए उस पर चर्चा की थी। उसके बाद यह तय हुआ था कि जो आंदोलनकारी हैं उनके प्रतिनिधि शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आएंगे, ये रात को तय हुआ था। तो अब शाम को घंटे भर बाद में वो जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुख्यमंत्री से आकर के मिल सकता है। उसमें बीटीपी के विधायक भी शामिल रह सकते हैं और जो स्थानीय आंदोलनकारी है उनके प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो इस मसले का क्या हल निकाला जा सकता है, इसको लेकर के टेबल टॉक
मुख्यमंत्री के साथ होने की पूरी संभावना है और उसके बाद शायद ये पूरा जो मसला है वो हल की ओर चला जाए। लेकिन जो ग्राउंड पर स्थितियां हैं उन पर किस तरह काबू पाया जाए, ये प्योरली एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ सिचुएशन अब हो चुका है, तो वो अलग चीज है। यहां पर जो जयपुर में बैठक होने वाली है वो प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी जो डिमांड्स हैं उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो शिक्षा मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी बातचीत की थी, उनकी प्रतिक्रिया जानी थी। उनका ये कहना था कि जो कानून सम्मत होगा वो सरकार कानून सम्मत होगा वो चीजें होंगी।